अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े धोखे की। जी हाँ, ये धोखा सिर्फ मुझ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये धोखा मेरी कौम और मेरे साथ हुआ है। ये धोखा किस किस्म का हुआ है, इसमें क्या है, जानते हैं आज के व्लॉग में। मैंने जब होश संभाला, 2000 के बाद की बात कर लेते हैं, तो सियासत में एक दिलचस्पी रखने की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। उसके साथ साथ ये हुआ कि वज़ीर आज़म बनने का शौक़ भी था। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों के पीछे नारे भी लगाए, फलाना जीतेगा, फलाना जीते ही जीते, फलाना जीते जीते, काउंसलर से ले के MNAs MPs के पीछे नारे लगाए। कॉलेज टाइम भी है वो। ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि 100 में से 1% जांच पड़ताल रखता था मैं भी। हम अवाम खून पसीना देते हैं, हमारी स्ट्रगल है, हमारी पैसे लगते हैं, हमारे सेंटिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी एनर्जीज लगती है। ठीक है, हम इनको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और फिर ये हम ही से धोखा करते हैं। नाजरीन, ये जो बार बार मैं लफ्ज़ धोखा दोहरा रहा हूं, मेरे साथ और मेरी कौम के साथ एक धोखा हो गया है। क्यों, कैसे, कब, वजह? नाजरीन, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है पॉलिटिकल अलायंस। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल भी, पॉलिटिकल अलायंस होनी चाहिए और बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते बहुत कुछ हिस्ट्री जानता हूं, जो कि मेरी पैदाइश से पहले की भी है, लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं कुछ धोखों की। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो हमारी करंट पॉलिटिकल पार्टीज़ पे है, जिनमें सर फहरिस्त जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी है, दूसरे नंबर पर मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी है और तीसरे नंबर पर जनाब इमरान खान साहब की पार्टी है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज के इस वीडियो में मैं किसी का को साथ देने वाला नहीं हूं, ना मैं किसी के अगेंस्ट बात करने वाला हूं। मैं एक ओवरऑल, एक जनरल, मैं अपनी ऑडियंस जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है और हमारा जो पूरी कौम है, उसके लिए मैसेज देना चाह रहा हूं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपके बहुत सारे सवाल भी आपके दिमाग में आएंगे और आपने वो सवालात कमेंट बॉक्स में लिख के आपने अपनी राय का इजहार करना है। बहुत शुक्रिया। बात कुछ यूँ है कि आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि ये सियासी जो लोग हैं, जिनको हम पॉलिटिकल सो कॉल्ड लीडर्स कहते हैं, इन्होंने क्या तमाशा बनाया हुआ है। ये लोग निकलते हैं, एक पार्टी के साथ अलायंस करते हैं, फिर जब सियासत से निकलते हैं, हुकूमत इनकी ख़त्म होती है, उन्हीं के दुम पे कुल्हाड़ी रख देते हैं। वो बुरे थे, उन्होंने हमें कुछ नहीं करने दिया। ये धोखे का डी है। अब होता क्या है, सबसे पहले आप देख लें, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को उठा लें, मियाँ साहब को उठा लें, क्या होता है, कभी किसके साथ इत्तेहाद, कभी किसके साथ इत्तेहाद। दूसरे नंबर पे जनाब खान साहब को देख लें, ठीक है, करते क्या है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और फिर मुड़ जोड़ के सेनेट में किसके साथ हाथ मिलाते हैं, नेशनल असेंबली में किसके साथ हाथ जाके मिलाते हैं, जिनको डाकू और चपड़ासी कहते हैं, उन्हीं के साथ जाके बैठते हैं। इसका मतलब है आइडियोलॉजी बिहाइंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पीछे की जो आइडियोलॉजी है फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप होगी? क्योंकि ऑडियंस जो इनके वोटर्स हैं, इनसे ये वोट किस बेस पे मांगते हैं, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। लेकिन नाज़रीन, होता क्या है, जैसे ही ये लोग हुकूमत बनाने की कोशिश करने में आते हैं और स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं, उनको पता लगता है हमारे इतने वोटर्स नहीं है या हम बुरी तरीके से हारने वाले हैं, तो जाके अपने मुखालफिन से हाथ मिलाएंगे। जिस तरह कुछ अल्फाज आपको याद होंगे, ओए जरदारी, मैंने तुम्हें लाड़काना की सड़कों पर इतना घसीटा तो मेरा नाम भी बीप बीप बीप, नाम नहीं लेता। आप खुद समझ गए होंगे, समझदार हैं काफ़ी। कुछ अरसे के बाद उन्हीं का चश्मो चराग इन्हीं का फॉरेन मिनिस्टर बन के बैठा होता है। क्यों? अवाम क्या अवाम क्या तुम लोग छोले बेच के सो रहे हो, या तुम्हारी मेरी अकल घास चरने गई हुई है? हम क्यों किसी को वोट दें? फिर आ जाओ इमरान खान साहब पे। अब जनाब प्यारे खान साहब ने क्या किया, जिनको डकैत चपड़ासी ये वो कहते रहे, उन्हीं को ही किसी को पंजाब का बाप बना देते हैं, किसी को रेलवे का बाप बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले वोटर को ये क्यों नहीं समझ आती कि मेरा वोट ज़ाया हो गया। नून लीगी को क्यों ये नहीं समझ आती कि मेरा वोट ज़ाया हो गया, जब मैंने तो वोट नून लीग को दिया था और मेरा वोट सरदारी को डाला पड़ा, उसका बेटा फॉरेन मिनिस्टर बना पड़ा, हुकूमत तो वो चला रहे। ये धोखा हुआ है मेरे साथ और आपके साथ। आपको और मुझे जनाब मेरे बहनों और भाइयों, हमें उल्लू शरीफ बनाया जाता है।
मैं गुस्सा नहीं कर रहा आज के व्लॉग में, क्योंकि मुझे हंसी आ रही है खुद पे भी और आप पे भी। हमारी हालतों पे मुझे हंसी आ रही है। हमारे इंसाफ का निज़ाम देख ले तो मुझे हंसी आती है, हमारी वकला का निज़ाम देख लें मुझे हंसी आती है। हम कहाँ जाएं, कौन सा दरवाज़ा खटखटाए। अब पता मुझे क्या लगता है, इंडिविजुअली हम सब कहीं ना बहुत ज़्यादा करप्ट है। मॉरली हम बहुत ज़्यादा करप्ट है। अगर हम में करप्शन कूट कूट के ना भरी होती तो शायद हम इस चीज़ पे सोचते, हम इस चीज़ को हम भी कोई आइडियोलॉजी बनाते। जैसे सैयद अहमद खान साहब ने टू नेशन थ्योरी पेश की थी ना, पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान दो अलग कौम है। मुझे लगता है वो थ्योरी फ्लॉप हो गई है, सख्त बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई है। उन्होंने डिफरेंस डाला था ना हिंदू और मुसलमानों में। मुझे लगता है वो टू नेशन थ्योरी जो वहाँ बनाई गई थी ना, मुझे लगता है जो टू नेशन थ्योरी वहाँ बनाई गई थी ना, यहाँ इसका काट हो गया, अपोजिट हो गया। इन्होंने गरीब और अमीर में बना दिया है, पावरफुल और कमज़ोर में एक फ़र्क बना दिया है। और इन्होंने क्या कहा है, टू नेशन थ्योरी नहीं, इन्होंने थ्योरी तो बनाई लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, क्लास डिफरेंस। आपको और मुझे इन्होंने क्लासिफाई किया और इन्होंने तुम्हें और मुझे एक लेवल से डाउन रखा और अपने आप को इस लेवल से ऊपर रखा। आते हैं तुम लोगों से वोट मांग के चले जाते हो, तुम और मैं यहाँ अंगूठा लगा के आ जाते हैं, और वहाँ एक और करप्शन, जहाँ जाओ वहाँ करप्शन। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके नीचे चपरासी तक वो भी करप्शन में मिले हुए थे। क्या बनेगा तुम्हारा और मेरा, क्या बनेगा? कभी सोचा इस बारे में? और क्या बनेगा और बताओ, कोई है तुम्हारे पास जवाब? अच्छा, उसके बाद आते हैं जनाब इनकी कारकर्दगी पे। अलायंस कर ली, कारकर्दगी क्या की? ज़ीरो। ये हर दफ़ा आते हैं 2 4 6 फ्लैट्स बढ़ा के चले जाते हैं, और लेकिन उसी के साथ ये जब आते हैं हमारी कोई ना कोई चीज़ कम करा के चले जाते हैं। हमारे इमोशंस के साथ खेलते हो, हमारे अरमानों का मजाक उड़ाते हो, हमारी एफर्ट्स को रायगां करते हो। मेरे साथ मिल के आज अहद कीजिए कि हम सब अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपने दिल को झंझोड़ेंगे और इन चोरों और डाकुओं से जान छुड़ाएंगे। मैं ज़्यादा इस पर लंबा भाषण नहीं देता क्योंकि आप लोग भी सुन के बोर हो जाओगे। नाज़रीन, ये वीडियो लाइक्स और कमेंट्स लेने के लिए नहीं है। अगर आपका दिल किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन मजबूरी नहीं है। मुझे लगता है पर्सनली कि अगर इस वीडियो ने किसी एक के दिल में भी घर किया, अगर इस वीडियो से कोई 10 लोग भी चेंज हो गए, तो मेरे वीडियो के पैसे पूरे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो पे आ रहा है, आपकी मर्जी है, आपको करना है क्लिक कर दीजिए, नहीं करना ना कीजिए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस मुल्क पे और इस मुल्क के सिस्टम पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म बाकी है जो कि आप देखने वाले हो इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में। दिस इज़ माई कंट्री एंड आई हैव गॉट फंडामेंटल राइट्स, इसलिए हम खामोश नहीं होंगे, हम बोलेंगे। जहाँ कोई चीज़ बुरी हो रही होगी हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, हम पॉइंट आउट करेंगे। और आप भी इस मुहिम में हम लोगों का साथ दीजिए, और जहाँ जहाँ कोई ऐसा इवल नज़र आता है उसको मेंशन कीजिए ताकि ये बुराई ख़त्म हो। दूसरों को बुरा कहने वाले पहले अपने आप पे तो नज़र डालो, लोटो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बान।